Hello, bachcho, let's read the given question. The question says a transverse wave is traveling along a straight string from right to left. The figure shown represent the shape of a string that is a snapshot at a given instant at this instant. So option first given a the particle at A, B, H have downward velocity. Option second given hai the particles at D, E, F have downward velocity. Option C given hai 3 given hai the particle at C, E and G have zero velocity. और फोर्थ ऑप्शन गिवन है हमें द पार्टिकल एट ए एंड एफ हैव मैक्सिमम वेलोसिटी. सो ये हमें चेक करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ की कंसेप्ट द जनरल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन. ठीक है. सो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स. क्लियर. अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लस साइन इज शोइंग दैट द वेव इज ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव साइन शोज दैट वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सो इन दिस आवर केस द वेव इज ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, right? So from that we can say just यहाँ पे we will substitute the value as plus, right? So यहाँ पे we can see y is the displacement of particle, a is the amplitude, ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, k is angular wave number. ठीक है. सो वी नीड टू डेवलप अ रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड स्लोप. यहाँ पे हम देख सकते हैं y जो है डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम. ठीक है. सो सबसे पहले इफ वी डिफरेंशिएट इट द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी a ओमेगा साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स, राइट. और अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमें मिलेगा स्लोप, ये हमें मिलेगी पार्टिकल की वेलोसिटी दैट इज वीपी, एंड ये मिल रहा है स्लोप. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से स्लोप जो आएगा वो आएगा ए टी ए के. क्लियर. ए के और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स. ठीक. अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, सो जो रेशियो आएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, और ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे. सो वीपी अपॉन स्लोप, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं हम वीपी दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन स्लोप विल बी इक्वल्स टू ए कैंसिल हो जाएगा ओमेगा बाय के. ओमेगा बाय के की अगर हम बात करें, सो ओमेगा बाय के इज नथिंग बट इट इज द वेव स्पीड, राइट. सो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट वी इनटू स्लोप. ठीक है. एंड टू बी प्रिसाइज ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है वी हैव डिराइव्ड इट फॉर द पर्टिकुलर केस दिस वन, जहाँ पे वेव जो चल रहा है इट इज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे हमने वो साइन पॉजिटिव ली थी, राइट. अदरवाइज यहाँ पे वी हैव गॉट अ रिजल्ट एज माइनस वी इनटू स्लोप. ठीक है. अगर हम ये साइन यहाँ पे माइनस लेते हैं दैट इज वेव इज ट्रैवलिंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विच यूजुअली द केस इज आर. सो उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है? नेगेटिव वो चीज़ें मिलती. ठीक है. सो यहाँ पे जस्ट अब हमें क्या चेक करना होगा? स्लोप का डायरेक्शन चेक करना होगा, क्योंकि वी को हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया उसका डायरेक्शन. ठीक है. सो जस्ट वी नीड टू चेक द स्लोप. अब स्लोप के बारे में हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का अगर लाइन बनती होगी पॉइंट्स के ऊपर, सो दिस इज द पॉजिटिव स्लोप, राइट. एंड अगर कुछ इस तरीके की बनेगी, सो दिस इम्प्लाइज द नेगेटिव स्लोप. ठीक. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन नाउ ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब पार्टिकल के बारे में वी कैन कमेंट. अगर ए पॉइंट की हम बात करें, सो ए पॉइंट के ऊपर इफ यू ट्राई टू ड्रॉ द स्लोप, सो स्लोप जो बनेगा वो बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन ए पॉइंट के ऊपर. ठीक है. एंड स्लोप विल बी ऑफ पॉजिटिव नेचर. क्लियरली हम देख सकते हैं स्लोप विल बी ऑफ पॉजिटिव नेचर, एंड स्लोप पॉजिटिव है और वी भी पॉजिटिव है यहाँ पे. सो इन दिस सिचुएशन हम क्या कहेंगे? ए विल बी मूविंग इन द अपवर्ड. अगर पॉजिटिव आ रहा है, सो इफ वीपी इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, सो पार्टिकल विल बी मूविंग अपवर्ड. वीपी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, सो दैट मीन्स पार्टिकल नीचे जा रहा होगा. ठीक. सो ए इज मूविंग अपवर्ड. सो यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि ए इज मूविंग हैव द डाउनवर्ड वेलोसिटी. सो पार्टिकल की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ. सो दिस इज नॉट द केस. अगर बी की भी हम बात करें, सो बी पे एक स्लोप अगर हम बनाए इस तरीके से, सो बी का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है. सो बी भी कहाँ जा रहा होगा? बी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा. ठीक. एंड सो ऑप्शन ए को तो हम वन को डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब दूसरे ऑप्शन की बात करें,
द पार्टिकल एट डी ई एंड एफ हैव डाउनवर्ड वेलोसिटी। डी की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से स्लोप बनेगा डी पे, राइट। डी पे इस तरीके से स्लोप बन रहा है, दैट इज अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब है ये पार्टिकल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, तो पार्टिकल डी पे कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। सो ई को भी अगर हम चेक करें और एफ को भी अगर हम चेक करें, एफ पे भी इस तरीके से आएगा और ई पे भी इस तरीके से आएगा। सो तीनों ही, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है, राइट। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, द पार्टिकल एट सी ई एंड जी हैव जीरो वेलोसिटी। अगर यहाँ पे हम देखें तो सी पे स्लोप जीरो है, राइट। ई पे स्लोप जीरो नहीं है, राइट। जी पे भी स्लोप जीरो है। सो सी की जब हम बात करें, सो सी और जी पे तो है लेकिन ई पे स्लोप जीरो नहीं है, सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, द पार्टिकल्स एट ए एंड एफ। ए, ये वाला पॉइंट जहाँ पे स्लोप वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है ना। एफ की अगर हम बात करें, सो एफ पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, सो दिस अगेन कैन बी डिस्कार्डेड, ठीक है। सो from this we can say option 2 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.